मैं जी.एस. सेंगर आज शिक्षा के विषय में त्रिपाठी जी जो समीप हैं, आपसे शिक्षा जगत के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। क्योंकि योगी सरकार अपना कार्य तो कर रही है, परंतु उसका समुचित जो दायित्व शिक्षा जगत को निभाना चाहिए, क्या वो हो रहा है? क्या उसका उचित लाभ उन गरीब परिवारों को मिल रहा है? या कई बार सूचनाओं में पेपर के माध्यम से या वैसे दर्शाया जाता है कि जो शिक्षक हैं वो अपना रूल चला रहे हैं और जो विद्यार्थी हैं वो उनसे पीड़ित हैं, कहीं ड्रेस से, तो कहीं किताबों से, तो कहीं फीस से। तो इसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपसे अर्जित करूँगा। हाँ, आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा शुभ नाम मनीष त्रिवेदी है। मैं वार्ड 50 पनकी कानपुर नगर का निवासी हूँ। वर्तमान में शिक्षा जगत की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है और उत्तर प्रदेश में जो योगी राज है वो शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस केंद्रित कर रही है। मगर स्थिति वर्तमान में ये है कि गरीब माँ बाप का एक सपना होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया जीवन में, आगे चलकर मेरा बेटी बेटा नाम रोशन करे और विश्व में कुछ ऐसा करे या राज्य के लिए कुछ ऐसा करे या देश के लिए कुछ ऐसा करे जिससे उसे गौरवान्वित महसूस हो। मगर वर्तमान में जो स्थितियां हैं सीबीएसई बोर्ड को लेकर बहुत ही अत्यंत दुखदाई हैं। जैसे जैसे अभी आपने सुना होगा, मैं कानपुर नगर का निवासी हूँ। यहाँ पर डीएम का साफ निर्देश है कि कोई स्कूल मनमानी नहीं कर सकता है, वो बाध्य नहीं कर सकता है गार्जियन को, माता पिता को कि वो स्कूल से ही बुक्स परचेज करे। मगर कुछ स्कूल ऐसे हैं, कुछ क्या लगभग 80% स्कूल ऐसे हैं जो अपने यहाँ से बुक्स परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए माता पिता अभिभावक पर प्रेशर डाल रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं कि यहीं से बुक परचेज करनी है। अब ये समझ लीजिए कि कानपुर एक इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र रहा है और यहाँ पर वो दयनीय स्थिति है कि जो माता पिता हैं 10,000 की नौकरी करते हैं और उनके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो 8,000 की कापी किताबें केवल खरीदेगा, फिर 2,000 रुपए 3,000 रुपए पर मंथ की फीस पे करेगा। कैसे जीवन यापन कर सकते हैं आप बताइए? ये संभव हो सकता है इस महंगाई पर? नहीं, संभव तो नहीं है, पर इसमें जो इन लोगों के, चाहे इसे डग्गामारी कहें या इनकी तानाशाही कहें, तो इसके लिए एक रास्ता, कौन सा रास्ता है इनके लिए चुना जाए, जिस रास्ते को अपना कर जो अभिभावक हैं उनको भी लाभ मिले और शिक्षा भी बढ़िया हो सके, और जिससे जो शिक्षक हैं वो भी संतुष्ट हों और विद्यार्थी भी। तो उसके लिए क्या कुछ सुझाव आप देंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2009 का एक अध्यादेश है, उसके तहत आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहलाता है। उसमें क्या है, 25% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं गरीबों के लिए, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख के अंतर्गत है, वो इसके लिए पात्र हैं। वो चाहे तो नवंबर और दिसंबर में ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत उनको स्कूल में फ्री एडमिशन मिलेगा और कापी किताबें फ्री मिलती हैं। वर्तमान में ये है कि सरकार के पास वो सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही, कापी किताबें फ्री में नहीं मिल रही, मगर शिक्षा में जो फीस लगेगी, चाहे वो आपकी 50,000 रुपए हो या 40,000 रुपए हो या 70,000 रुपए हो एक वर्ष की, वो पूरी फ्री है। उसके तहत मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस शिक्षा नीति का पालन करें। जो ये जो अध्यादेश आया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, फ्री में वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। और जो ये अराजकता एक तरीके से कहेंगे स्कूलों की चल रही है, जो बच्चे अभिभावक नहीं जानते हैं, जो इतने ज्यादा शिक्षित नहीं है कि स्कूल में प्रवेश दिला देते हैं, फिर उसके बाद 8,000 की 6,000 की कापी किताबें खरीदना और अपने बेटे बेटी की फीस जमा करना और उसी गृह पैसे से अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाना, जो संभव नहीं है आज की महंगाई में। तो मेरी सरकार, योगी सरकार से यही अनुरोध है कि इस पर लगाम लगाई जाए। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी अनुरोध है कि इस पर अंकुश लगाया जाए, जिससे गरीब शिक्षित हो सके और वो प्रदेश का नाम रोशन करे। उत्तर प्रदेश एक सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और इसके बच्चे शिखर पर पहुंचे और नाम रोशन करें, ये मेरा अनुरोध है योगी सरकार से। अनुरोध ठीक है, और अनुरोध के हिसाब से ये देखते हुए
मैं भी अनुरोध करूंगा कि जो शिक्षा से संबंधित अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान देकर शिक्षा प्रणाली में सुधार अवश्य करवाएं और देखें, फील्ड में आकर देखें कि स्कूलों में क्या हो रहा है, ये सत्य है या नहीं, कि केवल कागजों में ही खानापूर्ति हो रही है। क्या इन मानकों के आधार पे स्कूल चलाए जा रहे हैं? यदि चलाए जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, परंतु देखने में तो यही आ रहा है कि सभी स्कूल मानक के आधार पर कोई कार्य अपना नहीं कर रहे हैं, जिसमें यदि ये कर रहे होते तो ये पीड़ा सामने न आती, जिसमें आज भी मैंने देखा था और एक जगह गया था तो वहाँ भी यही समस्या मिली कि किताबें हमारी ने, और किताबों के लिए वो लाइन लगा रहे हैं, पैसा भी जमा है, सब कुछ है, मिल नहीं पा रही है, उनका इनका तो पैसा आ ही गया है, इनसे क्या लेना। अब जो आ रहे हैं नए इनको दो, इनको 2 दिन बाद देंगे। यदि 15 दिन बच्चे को पुस्तक नहीं मिल रही है, किताबें नहीं मिल रही हैं, तो उसका भविष्य 15 दिन तो लेट हो ही गया, उसका जिम्मेदार कौन है? ये आज अभी देखा गया। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूंगा, सरकार को इससे सीधे सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए और इन पर पूर्णतः अंकुश लगाना चाहिए कि ये मनमानी नहीं चलेगी, और टीचर और शिक्षकों की एक पात्रता सूची जारी करनी चाहिए कि टीचर इतना एजुकेटेड होना चाहिए, इतना शिक्षित होना चाहिए। अगर गरीब माँ बाप पैसा लगा रहा है तो उसको एक उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जिससे स्कूलों की मनमानी पूर्णतः बंद होनी चाहिए। कि गरीब का भी सपना होता है कि अपने बेटे को पढ़ाए, जो उसने गलतियां की पूर्व में वो गलतियां दोबारा ना हो सके, और समाज में एक अलग जागृत हो, जिसके तहत मैं योगी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, इस पे बहुत गंभीरता देते हुए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए स्कूलों के खिलाफ। जो ये पुस्तकें मनमानी तरीके से फीस बढ़ाना है, इन पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए महोदय जी। अंकुश लगे, और बल्कि शायद स्कूल के बाहर लिस्ट भी लग जाए, सूची लग जाए, जिसमें जो मानक बताया गया है कि जो मानक में आ रहे हैं वो उन फीस का, उन किताबों का, उन पुस्तकों का लाभ ले सके। और इसके आगे मैं कुछ नहीं, केवल शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा जगत में थोड़ा ध्यान दें, जिससे शिक्षा मजबूत हो, आगे का भविष्य मजबूत हो। अब आगे कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।